आप सबका हमारे चैनल साइंस जोन पे स्वागत है। टुडे यू फॉलो टुमारो विल लीड एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन गिवन बिलो एंड इफ यू हैव मिस्ड आवर प्रीवियस वीडियोस यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन गिवन अबव। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसपे आपको सारे नोट्स, टेस्ट के नोटिफिकेशन, क्वेश्चन पेपर्स और लेटेस्ट वीडियोस और न्यूज के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये टॉपिक स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 से है और ये महाराष्ट्र स्टेट सिलेबस का साइंस 1 का टॉपिक है। इस टॉपिक में ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, जिनमें से सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने इनमें से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हो। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है एक्सरसाइज। तो टेक्स्ट बुक के एंड में, मतलब जो चैप्टर के एंड में आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन सॉल्विंग का मिलेगा, वो एक्सरसाइज है जिसे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, रीअरेंज द कॉलम्स 2 and 3 so as to match with column 1। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपको इस तरह से अरेंज करना है कि वो कॉलम 1 से मैच करे। तो पहला है ट्रायड। तो ट्रायड जो है वो किन्होंने ढूंढा था? डोबेनियर ने। तो ट्रायड का हो जाएगा यहाँ पे डोबेनियर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो मैच हो रहा है लास्ट कॉलम के 5 के साथ, और सेकंड कॉलम के उसमें उसका है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक मास, क्योंकि ट्रायड के हिसाब से जो मिडल एलिमेंट है, 3-3 का ग्रुप बनाया गया था और जो मिडल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज था। मतलब फर्स्ट के साथ है सी के साथ है 5। नेक्स्ट है सेकेंड, दैट इज ऑक्टेव। ऑक्टेव जो है वो उन्होंने फाइंड किया था न्यूलैंड ने, करेक्ट। तो उसके साथ आ गया 3। ऑक्टेव के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज हैं एथ एलिमेंट का वो मैच होता है टू फर्स्ट एलिमेंट। तो यहां पे है डी। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये फाइंड किया था मोसले ने, तो यहां पे हो गया 6। और एटॉमिक नंबर मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो ये हुआ ई। नेक्स्ट है फोर्थ, दैट इज पीरियड। पीरियड फाइंड आउट किया था मेडलेफ ने, तो इसके साथ आ गया 1। और पीरियड मतलब क्या होता है? सीक्वेंशियल चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज एफ। फिर है फिफ्थ, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फाइंड किया था रुदरफोर्ड ने, दैट इज फोर्थ। न्यूक्लियस मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मास एंड पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दैट इज बी। लास्ट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फाउंड आउट किया था थॉमसन ने, और उसके हिसाब से वो है लाइटेस्ट एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन ऑल एटम्स। तो इस तरह से आप तीनों कॉलम को मैच कर सकते हो। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। पहला है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल्स इज। अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1। ग्रुप 1 को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। ग्रुप 1 में वैलेंसी 1 होता है, मतलब उसके आउटर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज वैलेंसी 2। दिस मीन्स देयर पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। अल्कलाइन अर्थ मेटल का वैलेंसी 2 है, तो उसका पोजीशन क्या होगा? तो जो भी वैलेंसी है वो डिसाइड करता है ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप में सेम वैलेंसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी 2 है और ये मतलब है ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। तो ग्रुप 1 है अल्कली मेटल्स जिसका वैलेंसी 1 है। ग्रुप 2 है अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसका वैलेंसी 2 है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड of an element X is XCl. This compound is a solid having high melting point. Which of the following element present the same group as X?
तो यहाँ पे आप देखिएगा कि X जो है एक ही Cl के साथ कंबाइन हुआ है, मतलब ये X अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है Cl को, मतलब इस X का वैलेंसी क्या होना चाहिए 1। तो इनमें से कौन से एलिमेंट का वैलेंसी 1 है? ऑब्वियसली सोडियम का, क्योंकि सोडियम अल्कली मेटल है, वो ग्रुप 1 को बिलोंग करता है और वो फॉर्म करता है Cl के साथ NaCl, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है क्योंकि ये आयोनिक सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल्स फाउंड? तो नॉन मेटल सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक में देखने के लिए मिलते हैं। एस ब्लॉक में सिर्फ दो ग्रुप है, एक है अल्कली मेटल, दूसरा है अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब दोनों भी मेटल्स हैं। डी ब्लॉक तो ट्रांजिशन मेटल्स ही कहलाते हैं, करेक्ट, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इस तरह से सिर्फ पी ब्लॉक है जिसमें नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट, एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, इसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस आंसर करना है। पहला, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? एटॉमिक नंबर पता लगाने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कीजिए, तो 2 + 8 + 2 = 12। तो ये इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे, इसलिए एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे होगा 12। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट? यदि आपको ग्रुप पता लगाना है तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, मतलब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो बिलोंग करता है ग्रुप 2 को, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट, टू विच पीरियड दिस एलिमेंट बिलोंग? पीरियड पता लगाने के लिए नंबर ऑफ शेल देखिए, जितने नंबर ऑफ शेल होंगे उतने पीरियड होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो यहाँ पे 3 शेल है, इसलिए यहाँ पे 3 पीरियड है, इसलिए एलिमेंट जो है पीरियड थर्ड को बिलोंग करता है क्योंकि इसमें 3 शेल है। नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड दिस एलिमेंट रिजेंबल? तो ये 282 कौन से एलिमेंट के साथ मैच होगा? तो यहाँ पे यदि आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो हो जाएगा 2 5, बोरॉन का हो जाएगा 2 2, आर्गोन का हो जाएगा 2 8 8 और क्लोरीन का हो जाएगा 2 8 7। तो आप देख सकते हो आपके गिवन एलिमेंट में वैलेंसी 2 है और इनमें से सिर्फ बोरॉन का भी वैलेंसी 2 है, मतलब लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो ये एलिमेंट है वो बोरॉन के साथ रिजेंबल करता है क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट, write down the electronic configuration of following elements from the given atomic number and answer the following question with explanation। तो आपको ये सारे एलिमेंट जो भी दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन में उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और उसके बेसिस पे फिर उसके आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला जो है ए में देखते हैं हम, लिथियम 3 दिया है उन्होंने, लिथियम 3 मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 1। फिर है सिलिकॉन 14, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 4। फिर है हीलियम 2, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2। फिर है सोडियम 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। फिर फास्फोरस 15, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 5। करेक्ट। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू पीरियड 3। अब पीरियड 3 का एलिमेंट कैसे पहचानोगे? जिस भी एलिमेंट में 3 ऑर्बिटल्स होंगे वो पीरियड 3 को बिलोंग करता है। तो पहले इसमें आप देखोगे सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल है फील्ड है, नेक्स्ट इसमें 3 ऑर्बिटल फील्ड है दैट इज सिलिकॉन, तो ये ऑब्वियसली पीरियड 3 को बिलोंग करता है। नेक्स्ट इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल फील्ड है तो वो नहीं है। सोडियम 11 में 3 ऑर्बिटल फील्ड है, मतलब ये भी पीरियड 3 को बिलोंग करता है। फास्फोरस में भी 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है फील्ड है, मतलब ये भी पीरियड 3 को बिलोंग करता है। तो पीरियड कैसे पहचाने? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो पीरियड होगा। तो यहाँ हर एक में सिलिकॉन, सोडियम और फास्फोरस में 3 ऑर्बिटल्स है,
इसलिए तीनों पीरियड 3 को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए हाइड्रोजन 1 का, दैट इज 1, नाइट्रोजन 7 का, दैट इज 2 5, कैल्शियम 20 का, दैट इज 2 8 8 2, फिर सल्फर 16 का, दैट इज 2 8 6, फिर बोरॉन नॉट बेरिलियम 4 का 2 2, और लास्ट में है आर्गॉन 18 जिसका है 2 8 8। अब उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप। अब देखिए ग्रुप सेकेंड मतलब उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है मतलब उसके आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप सेकेंड है। पीरियड देखने के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट कीजिए और ग्रुप देखने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से किसके किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। तो हाइड्रोजन में 1 है, नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 है, बट कैल्शियम के आउटर शेल में 2 है, मतलब ये ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। और बेरिलियम के भी आउटर शेल में 2 है, मतलब ये भी ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। मतलब यहाँ पे आंसर है कैल्शियम एंड बेरिलियम। नेक्स्ट है ये वाला एलिमेंट्स। चलो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जल्दी से लिखते हैं। तो पहला है नाइट्रोजन 7, उसका हो जाएगा 2 5, फिर कार्बन 6 उसका हो जाएगा 2 4, फिर ऑक्सीजन 8 उसका हो जाएगा 2 6, फिर बोरॉन 5 उसका हो जाएगा 2 3, और एल्यूमिनियम 13 उसका हो जाएगा 2 8 3। अब आपको पहचानना है इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है इजीली, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी से ऐड हो सकता है। तो इनमें से कौन है जो अपना 8 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में पूरा करने के लिए, मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन जल्दी से लेगा। तो 5 वाले इस देखिए नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, मतलब यदि उसको ऑक्टेट पूरा करना है, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन को 2 की। बोरॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय इलेक्ट्रॉन देगा, हमेशा याद रखें क्योंकि इसमें 3 ही है, करेक्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन में वो 5 लेने के बजाय वो 3 देना पसंद करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बोरॉन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव में नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए बोरॉन और एल्यूमिनियम तो ये रेस से बाहर ही हो गए क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे 5 लेने के बजाय। अब ये बचे नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इनमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, ऑक्सीजन को, इसलिए ऑक्सीजन जो है जल्दी से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने बाहर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करके ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और इसलिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट सीरीज है, वापस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बेरिलियम 4 दैट इज 2 2, कार्बन 6 दैट इज 2 4, ऑक्सीजन 8 दैट इज 2 6, बोरॉन 5 दैट इज 2 3, और लास्ट में है एल्यूमिनियम 13 दैट इज 2 8 3। इनमें से कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो कौन है इनमें से जो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर सकता है। तो आप यहाँ पे अब देखें, मतलब जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो आप इनमें से देखिए कि सब में 2 ही शेल है, देख रहे हो आप, बेरिलियम में, कार्बन में, ऑक्सीजन में, बोरॉन में, सब में 2 ही शेल है, बट एल्युमिनियम में 3 शेल है। और इसलिए एल्युमिनियम का जो लास्ट ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, और हमने पढ़ा है जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होता है वो न्यूक्लियस से उतना कम अट्रैक्टेड होता है और इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बट ये दोनों जो हैं, ये चारों की चारों, इनमें क्या है, इनमें सिर्फ 2 ही शेल है, मतलब वो शेल इलेक्ट्रॉन उस शेल की जो है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब है, न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड है, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं जा सकते। बट एल्यूमिनियम के जा सकते हैं क्योंकि उसमें 3 शेल है और न्यूक्लियस से काफी दूर है, इसलिए यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट, अब ये एलिमेंट्स के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं।
sodium 11 that is 281, phosphorus 15 that is 283, chlorine 17 that is 287, silicon 14 that is 284 and magnesium 12 that is 282. अब इनका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एटम सबसे बड़ा है? तो आप देखिएगा कि इन सब एटम में 3 ही शेल हैं, ठीक है, तो सबके सब पीरियड 3 को ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये सब में 3 ही शेल है, सबके सब पीरियड 3 को बिलोंग करते हैं। अब इसमें देखना है, जब सेम पीरियड का एलिमेंट हो तो सबसे लार्जेस्ट वाला होगा जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी पीरियड में आप लेफ्ट से राइट में मूव करते हो तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है वो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है और जो एक्सट्रीम राइट में होता है वो सबसे छोटा होता है। तो इनमें से जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो उस हिसाब से देखिएगा तो सोडियम 11 जो है वो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा है, बाकी सबका देखिए 15, 17, 14, 12, तो सोडियम का 11 है इसलिए वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, एक्सट्रीम लेफ्ट में है इसलिए वो सबसे बड़ा है, क्योंकि हर एक पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते वक्त एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज है सोडियम 11 का। नेक्स्ट है पोटेशियम 19 दैट इज 2881, फिर है लिथियम 3 दैट इज 21, फिर है सोडियम 11 दैट इज 281 और फिर है बेरिलियम 4 दैट इज 22। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका है। तो पहले देखिए यहाँ पे सारे के ऑर्बिटल्स नंबर डिफरेंट है, तो जिसमें सबसे कम ऑर्बिटल होगा उसका एटॉमिक साइज कम होगा। तो उस हिसाब से यदि आप देखोगे पोटेशियम और सोडियम इस रेस से बाहर है क्योंकि उनमें 4 और 3 ऑर्बिटल है, बाकी दोनों में 2-2 ही है, इसलिए लिथियम और बेरिलियम ही आप कंसीडर करोगे। अब उसमें से भी याद रखिए जो लिथियम और बेरिलियम है दोनों में भी 2 ही ऑर्बिटल है, मतलब दोनों सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, दैट इज पीरियड 2, क्योंकि दोनों में ही 2 ऑर्बिटल्स हैं। उसमें भी आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो लेफ्ट में एटॉमिक साइज बड़ा होगा, राइट में छोटा। तो लेफ्ट में है लिथियम क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर छोटा है और बेरिलियम है राइट साइड में, तो ऑब्वियसली लिथियम से बेरिलियम मूव होते वक्त एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो सबसे छोटा है साइज में वो है बेरिलियम 4। नेक्स्ट, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, दैट इज एल्यूमिनियम 13 283, silicon 14 that is 284, sodium 11 that is 281, magnesium 12 that is 282 and sulfur 16 that is 286. अब which of this above element has highest metallic character? तो इनमें से सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर उसमें होगा जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा वो सबसे ज्यादा मेटेलिक है। तो आप देखोगे ये सबके सब में 3 ही शेल है, मतलब सबके सब पीरियड 3 को ही बिलोंग करते हैं क्योंकि सब में 3 ही शेल है, करेक्ट। अब पीरियड 3 में आप यदि देखोगे तो सोडियम जो है एक्सट्रीम लेफ्ट में है, और आप जानते हो जैसे ही आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा, मतलब सबसे लेफ्ट में सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है और सबसे राइट में सबसे कम। तो सबसे लेफ्ट में कौन प्रेजेंट है, ऑब्वियसली सोडियम, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कम है, तो सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला लेफ्ट में होता है और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए राइट तक जाता है। तो सबसे लेफ्ट में है आपका सोडियम 11 क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, और ऑब्वियसली फिर सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर जो है सोडियम का ही होगा क्योंकि वो अपना एक अकेला इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी डोनेट कर सकता है, इसलिए यहाँ पे है आंसर सोडियम 11। नेक्स्ट है कार्बन 6 दैट इज 2 4, लिथियम 3
दैट इज 2 1, फिर फ्लोरीन 9 दैट इज 2 7, नाइट्रोजन 7 दैट इज 2 5 एंड ऑक्सीजन 8 दैट इज 2 6। अब आप देखो इनमें सेम नंबर ऑफ शेल है अगेन, मतलब ये सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, दैट इज पीरियड 2। अब इसमें सबसे हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका है? तो आपको पता है कोई भी पीरियड में यदि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है जो हमने पहले एग्जांपल में देखा था, बट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो सबसे लेफ्ट राइट में जो एलिमेंट रहेगा उसका सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो इनमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है वो पहचानिए, वो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का है, और इसलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है क्योंकि वो इजिली इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और वो एक्सट्रीम राइट में भी है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है फ्लोरीन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। पहला, द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में वो एटम जिसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज है वो है हीलियम, जो पीरियड 1 को बिलोंग करता है और एक्सट्रीम राइट में है, तो है हीलियम। आपको नाम भी लिखना है और सिंबल भी। नेक्स्ट, द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। ठीक है, तो अब वो एटम जिसका स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज होता है तो वो है हाइड्रोजन, सॉरी एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज के लिए है हीलियम। तो याद रखें सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज हीलियम का है, बट सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज H2। नेक्स्ट, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। यहाँ पे ध्यान रखें कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज F2। फिर नोबल गैस विद स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। नोबल गैस मतलब ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 में सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा? तो ग्रुप 18 में ऊपर से नीचे मूव करते वक्त एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। तो जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे छोटा होगा और सबसे नीचे वो सबसे बड़ा। तो सबसे ऊपर कौन है? हीलियम, इसलिए वो सबसे छोटा है। नेक्स्ट, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है? जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है फ्लोरीन। ठीक है, तो ये भी हुआ F2। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो जो एलिमेंट्स को आप अरेंज करोगे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मेंडलीव ने फाउंड आउट किया कि वो एलिमेंट्स में आपको सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दिखेंगे विथ डेफिनाइट इंटरवल। और इसके बेसिस में मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया जिसके हिसाब से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक मासेस के। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो याद रखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होते हैं आपके 18 ग्रुप्स जिन्हें हम वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। और ये आपस में एक दूसरे को कट करके बॉक्सेस बनाते हैं, और इन बॉक्सेस में जो एटॉमिक नंबर है वो ऊपर के साइड लिखा होता है। हर एक बॉक्स में एक एलिमेंट प्लेस किया जाता है, 7 रोज हैं, और हर एक 2 एलिमेंट जो है वो प्लेस किया जाएगा हर एक डिफरेंट ब्लॉक बॉक्स में। ठीक है, अब वहां पे 2 अलग से रोज बनाए गए हैं पीरियोडिक टेबल के नीचे जिन्हें हम F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और उन्हें हम लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज से जानते हैं। यहाँ पे टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स। ये आपस में कट करके 118 बॉक्सेस बनाते हैं जिनमें आज की डेट में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। और आज के डेट के हिसाब से यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें उस हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, जिसमें से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 S ब्लॉक है, ग्रुप 13 to 18 P ब्लॉक है, एंड ग्रुप 3 to 12 है D ब्लॉक, और बाद में पीरियोडिक टेबल के नीचे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज प्रेजेंट है।
डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप इन मेडलिव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो आइसोटोप डिस्कवर किए गए थे मेडलिव द्वारा इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो क्या हुआ था एक्चुअली, जब मेडलिव ने पीरियोडिक टेबल बना दिया था उसके बाद आइसोटोप्स पता चले। फिर मेडलिव को पता ही नहीं चल रहा था कि आइसोटोप्स को रखे कहां, क्योंकि प्रॉब्लम ये था मेडलिव के हिसाब से पूरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया गया था, और आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होते हैं पर डिफरेंट एटॉमिक मास, और आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टी सेम थे। तो मेडलिव के पास बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि वो सेम ब्लॉक में दो आइसोटोप्स को नहीं रख सकते क्योंकि सबके एटॉमिक मास डिफरेंट है, बट वो डिफरेंटली भी नहीं रख सकते क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। इसलिए मेडलिव पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ आइसोटोप जो एक ड्रॉबैक था। बट जब मॉसले ने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया तब उनका फंडामेंटल प्रॉपर्टी था एटॉमिक मास नहीं बट एटॉमिक नंबर। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर मेन रोल प्ले कर रहा था, जिसकी वजह से ये चैलेंज जो है वो ओवरकम हो गया, क्योंकि आइसोटोप के पास सेम एटॉमिक नंबर था, डिफरेंट एटॉमिक मास। तो सेम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स एक ही बॉक्स में आ गए। तो जैसे क्लोरीन की दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, पर दोनों के एटॉमिक नंबर सेम हैं, इसलिए दोनों भी आइसोटोप सेम बॉक्स में प्लेस किए जाएंगे, मतलब वो सेम ग्रुप, सेम पीरियड और सेम बॉक्स को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो इससे जो है आइसोटोप की पोजीशन का क्वेश्चन हट गया। नेक्स्ट, राइट साइंटिफिक रीजन। पहला, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। यदि आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ऐड होता जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में बढ़ता जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में ऐड होगा, जिससे शेल नंबर सेम है बट न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। तो न्यूक्लियस जो आउटर शेल को और भी तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, जिससे एटम का साइज कम होता जाएगा। नेक्स्ट, मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ पीरियड। तो मेटेलिक कैरेक्टर यदि आप लेफ्ट से राइट में पीरियड के मूव करोगे तो आप देखोगे कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम होते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर मतलब जो टेंडेंसी होते हैं मेटल्स का इलेक्ट्रॉन लूज करने की और कैटायन फॉर्म करने की, उसे कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। पर जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो तो एटम का साइज कम होता जाता है। इसका मतलब जो आउटर वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस के और करीब आ रहा है, जिससे न्यूक्लियस उस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा तेजी से पकड़ के रखेगा। बट लेफ्ट वाले एलिमेंट में ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस से आउटर शेल दूर है, इसलिए न्यूक्लियस उसे तेजी से नहीं पकड़ के रखेगा, कस के नहीं पकड़ के रखेगा, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है लेफ्ट वाले एलिमेंट में, बट राइट वाले एलिमेंट में आउटर इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो है न्यूक्लियस ने आउटर इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से पकड़ के रखा है, क्योंकि साइज में छोटा है, और इसके वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं देगा राइट वाला एलिमेंट, बट लेफ्ट वाला जल्दी से दे देगा, और जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना जल्दी वो कैटायन फॉर्म करेगा और उतना ज्यादा उसका मेटेलिक कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट, एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। तो जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करोगे आप देखोगे कि साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से नीचे मूव करते वक्त नंबर ऑफ शेल एटम में ऐड होते जाते हैं, जिससे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से लास्ट शेल और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ता जाता है और एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। तो जो भी एलिमेंट सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जैसे ग्रुप 1 में वैलेंसी 1 ही है, ग्रुप 2 में वैलेंसी 2 है, मतलब जो एलिमेंट सेम ग्रुप को बिलोंग करेंगे उनमें आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और इसके वजह से उनका वैलेंसी भी सेम होगा। नेक्स्ट, द थर्ड पीरियड contains only 8 elements even though 8 capacity of third shell is 18। तो उनका ऐसा कहना है कि थर्ड शेल का कैपेसिटी दैट इज K का 2 होता है, L का 8 होता है, फिर M का 18 कैपेसिटी होता है। तो थर्ड पीरियड में 3 शेल है तो मैक्सिमम 18 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, बट वहां पे भी सिर्फ 8 एलिमेंट्स है,
ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फीलिंग होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, और ऑक्टेट रूल के हिसाब से m शेल में भी मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन फील होंगे और उसकी वजह से वहां पे सिर्फ 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, राइट द नेम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। पहला, द पीरियड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल KLM। तो यहाँ पे 3 शेल है, मतलब ऑब्वियसली ये थर्ड पीरियड है, तो जितने नंबर ऑफ शेल वो पीरियड। फिर द ग्रुप विथ जीरो वैलेंसी, ग्रुप जिसका वैलेंसी 0 होता है वो है ग्रुप 18, दैट इज नोबल गैसेस। नेक्स्ट, द फैमिली ऑफ नॉन मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1, वो है हैलोजन, क्योंकि वो है नॉन मेटल जिसका वैलेंसी 1 है, दैट इज ग्रुप 17। नेक्स्ट, द फैमिली ऑफ मेटल हैविंग वैलेंसी 1, दैट इज अल्कली मेटल्स, करेक्ट, अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1, तो जिसका वैलेंसी 1 है। द फैमिली ऑफ मेटल विद ग्रुप वैलेंसी 2, जिसका वैलेंसी 2 है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, करेक्ट, और वो है ग्रुप 2। नेक्स्ट, द मेटालॉइड इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, तो मेटालॉइड जो सेकेंड और थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है वो है बोरॉन एंड सिलिकॉन। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स इन पीरियड 3, दैट इज फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। नेक्स्ट, 2 एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 4, तो वैलेंसी 4 वाला है कार्बन और सिलिकॉन, जिनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up and share this video to more and more of your friends. That's all for today. Thank you. Stay tuned.